गुड मॉर्निंग बेटे, वेलकम टू ई क्लासेस। इससे पहले हम 4th पोएम कर्ण का जीवन दर्शन का पार्ट 1 कर चुके हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। इससे पहले हम यहाँ तक कर चुके थे कि लास्ट में कर्ण जो है वो कहता है कि मैं गरुड़ पक्षी के समान शक्तिशाली हूँ। वह जो है कबूतरों के समान महलों के ऊपर नहीं रहता, वह तो पर्वतों के अंदर बनी हुई गुफाओं में रहता है, क्योंकि गुफाओं के अंदर वही जा सकता है जो शक्तिशाली है या जिसका विल पावर बहुत ही मजबूत है। लास्ट में ये भी कहा था कि सुख समृद्धि के अधीन होकर मनुष्य जो है कमज़ोर होता जाता है। जब तक वह संघर्ष नहीं करता तब तक उसका मनोबल जो है मजबूत नहीं हो पाता। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल। चांदनी, पुष्प, छाया, इन सब का मीनिंग ऐशो आराम की ज़िंदगी है। पल मतलब पलकर। नर गले बने सुमधुर कोमल। गले लिखा हुआ है, वहाँ आप लिखेंगे भले। नर मतलब पुरुष। सुमधुर और कोमल दोनों का मीनिंग एक ही है, कोमल, नाजुक। कि मनुष्य जो है पुष्प छाया में पलकर अर्थात सुख समृद्धि में या ऐश्वर्य की ज़िंदगी में ज़्यादा जीता है तो वह कोमल बन जाता है। कोमल मतलब उसका शरीर कोमल होता है, साथ साथ मन भी कोमल हो जाता है, अर्थात संघर्षों का सामना नहीं कर पाता। थोड़ी सी मुसीबत आती है तो उसका मन हिल जाता है, डर जाता है। अब आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। एक बच्चा गाँव में रहने वाला जो या पहाड़ी इलाके में रहने वाला, उसे पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए बोला जाए या पैदल चलने के लिए बोला जाए तो उसके लिए बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि वो बचपन से ही इस बात पर हिर गया है कि पहाड़ पे चढ़ाई करना या पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हमें या स्कूल से कहा जाए कि ओस्लो सर्कल तक पैदल जाओ या थोड़ा आगे रैली निकालनी है पदयात्रा करते हुए, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसी धूप में पैदल कौन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कभी पैदल चलना इतनी आदत ही नहीं पड़ी। हर चीज़ में हमें गाड़ी की सुविधा की आदत सी पड़ गई है ना। तो जो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़ जिनका मनोबल मजबूत है उनके लिए बहुत आसान हो सकती है। तो जो सुख सुविधाओं में पलता है उसका मनोबल यहाँ पे कर्ण क्या बताते हैं, कमज़ोर पाया जाता है। ओके, ये है फर्स्ट लाइन का इनडायरेक्ट मीनिंग। पर अमृत क्लेश का पिए बिना। अमृत का मीनिंग होता है अमृत, जिसे देवताओं ने पिया था और वो अमर हो गए थे। अमृत क्लेश का पिए बिना। क्लेश का मीनिंग होता है संघर्ष, कष्ट। आतप और अंधड़ दोनों का मीनिंग एक ही होता है, आंधी तूफान में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, अर्थात वह सच्चे अर्थों में उसमें कोई मर्दानगी या वीरता नहीं पाई जाती। विघ्नों को नहीं हिला सकता। विघ्न अर्थात दुख, कष्ट, प्रॉब्लम्स, उनको हिला नहीं सकता, अर्थात उनसे पार नहीं जा सकता। कि मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं करता, कष्टों का सामना नहीं करता, तब तक जब तक आंधी या तूफानों का, मुसीबत के रूप में आंधी और जो तूफान आए हैं उनका सामना नहीं कर सकता, तब तक वह पुरुष कहला ही नहीं सकता, अर्थात उसमें सच्ची वीरता नहीं पाई जाती। कहने को वह पुरुष है लेकिन मर्दानगी नहीं पाई जाती, और ऐसा मनुष्य संघर्षों को हिला नहीं सकता, अर्थात दुखों से पार नहीं जा सकता, मुसीबतों से पार नहीं हो सकता। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात अर्थात तूफान, बहुत बड़ी आंधी आना हवा के साथ। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। वारी अर्थात पानी, प्रपात का मीनिंग होता है झरना। सारा आकाश अयन जिनका। अयन अर्थात घर, आकाश, नभ, गगन, आसमान। विष्ठर, विष्ठर का मीनिंग होता है सांप। भुजंग दोनों समानार्थी शब्द हैं। विष्ठर भुजंग भोजन जिनका। कि गरुड़ की यहाँ पे बात हो रही है। गरुड़ का भोजन क्या होता है, सांप। वैसे लोग सांप से डरते हैं लेकिन सांप हमेशा गरुड़ से डरता है, क्योंकि गरुड़ का भोजन क्या है, सांप है। ठीक है, वो सांप को खा जाता है। इतना शक्तिशाली है कि वह सांप को एक पल में नष्ट कर सकता है और उसका शिकार कर सकता है।
तो यहाँ पे कर्ण अपनी जो तुलना है वो गरुड़ के साथ करते हुए अपनी विशेषता बता रहा है कि झंझावातों में, अर्थात बड़ी सी बड़ी आंधियाँ चल रही होती हैं, थोड़ा तूफान चलता है, ज़ोर की हवा चलती है, तो छोटे छोटे पंछी जो हैं वो अपने घोंसलों में या पेड़ों में जाके छुप जाते हैं। लेकिन गरुड़ जैसा शक्तिशाली पंछी तूफानों में भी उड़ता ही रहता है। पीते जो वारी प्रपातों में, पानी, प्रपातों का मीनिंग होता है झरना। अब आपने कई बार देखा होगा वाटरफॉल, है ना, झरना, कि पहाड़ों के ऊपर ऊपर से पानी बहता रहता है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर पानी पीने की कोशिश करे तो वो पानी के साथ बह जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का बहाव बहुत ऊंचाई से, पानी का जो फ्लो होता है बहुत ऊंचाई से होता है, और यदि हम उसमें पानी पीने की कोशिश करें तो पानी के बहाव के कारण हमारा पूरा शरीर जो है पानी के साथ बह सकता है। और इतनी ऊंची ऊंची खाइयाँ या गहरे खड्डे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलाखंड होते हैं कि उससे टकरा के इंसान एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, उसकी मौत तक हो जाए। लेकिन ऐसे प्रपातों में पानी पीने की ताकत केवल किस में पाई जाती है? गरुड़ में। ओके, तो यहाँ पे गरुड़ की विशेषता बताई है, वह प्रपातों में खड़े होकर पानी भी पी सकता है और भरी खूब बड़ी बड़ी आंधियों में, खतरनाक आंधी में, तूफान में उड़ भी सकता है। वो कौन है? गरुड़ है। पूरा आकाश जो है वो उसका घर माना जाता है और उसका भोजन क्या है? सांप। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं। फणिबंध अर्थात सांप का बंधन। यदि किसी व्यक्ति को सांप ने घेर के रखा हो या उसके पैर में फंस गया हो, ठीक है, पूरी तरीके से, तो ऐसे फणिबंध से कौन छुड़ा सकता है? केवल गरुड़ जैसा पंछी छुड़ा सकता है, क्योंकि ऐसी ताकत गरुड़ में पाई गई है। ऐसे धरती का हृदय जुड़ाते हैं। धरती का हृदय जुड़ाना अर्थात मुक्ति दिलाते हैं, मुसीबतों से मुक्ति दिलाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, कहते हैं कि मैं तो गरुड़ के समान हूँ, हे कृष्ण, मैं पक्षी राज अर्थात पक्षियों का भी राजा हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज। ताज मतलब ताज, मुकुट। मुझे कोई भी मेडल या कोई भी मुकुट सिर पे नहीं चाहिए कि मैं राजा हूँ या मंत्री हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं जो राजा होता है उसके सर पर सोने का मुकुट पहनाया जाता है ना, तो कहते हैं कि मुझे ऐसा राज्य, ताज, मुकुट वगैरह नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर। विपद मतलब विपत्ति, मुसीबत, घोर मतलब बहुत बड़ी। दुर्योधन पर आज बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। न सकता न किसी विष उसे छोड़। किसी विष मतलब किसी भी प्रकार से मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अर्थात पांडव जो हैं उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया है और दुर्योधन के सामने उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। अब बहुत बड़ी विपत्ति है उसके सामने, तो ऐसे समय में मैं अपने मित्र का हाथ बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको। रणखेत अर्थात युद्ध का क्षेत्र, पाटना अर्थात बचाना। युद्ध के मैदान में मुझे उसे बचाना है। अहीपाश काटना है मुझको। अहीपाश अर्थात वही बंधन। नीचे मीनिंग्स में भी अगर आप देखना चाहें तो लिखा हुआ है, सांप का बंधन। पाटना अर्थात ढेर लगा देना। रणखेत में या युद्ध की भूमि में जो इसके शत्रु हैं उसको, उसके शत्रुओं की लाशों की ढेर लगा देनी है, अर्थात उन्हें पराजित करना है और दुर्योधन को मुझे विजय दिलानी है। साथ साथ अहीपाश काटना है मुझको। तो इस वक्त जो दुर्योधन के शत्रु पांडव हैं उनके ये किसके समान हैं? पांडव जो शत्रु के रूप में है वो अहीपाश अर्थात सांप के बंधन के समान हैं। तो जो बंधन, जिस अहीपाश में मेरा मित्र फंस चुका है उससे मुझे उसे मुक्ति दिलानी है और अर्थात विजय प्राप्त करानी है। तो किसी भी रूप में मैं दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता। यही मेरी सोच है। हे कृष्ण, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इस वक्त दुर्योधन के ऊपर जो पांडवों की तरफ से ऐलान किया गया युद्ध का, उसमें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। पांडवों के पक्ष में मैं किसी भी प्रकार नहीं आ सकता। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, मैं अपने जीवन से हाथ धो लूँ, या फिर मुझे पराजय ही क्यों न प्राप्त हो, लेकिन मैं पांडवों के पक्ष को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये थी पोयम कर्ण का जीवन दर्शन, अर्थात कर्ण की अपने मित्र दुर्योधन के प्रति क्या सोच थी। ओके, आई होप आपको ये पोयम बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। कर्ण का जीवन दर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीनिंग,
अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार आप सुनना ये वीडियो, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग थोड़ा गहरा है इसलिए। चलिए शब्द समूह हम अंडरलाइन करेंगे। वैभव, आप अंडरलाइन करते जाना पेंसिल से। वैभव, विलास। नेक्स्ट लाइन अत्यल्प, अत्यल्प। नेक्स्ट लाइन प्रासाद, कनकाभ। नेक्स्ट लाइन तेज, फोर्थ लाइन तेज। इसके बाद है झंझावात, थर्ड लास्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन लास्ट वर्ड पाटना। इसके बाद है अहिपाश। ये सारे के सारे शब्द समूह जो अंडरलाइन करवाए हैं वो आपको लिखने हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ। विलास, अत्यल्प, प्रासाद, कनकाभ, तेज, झंझावात, प्रपात, थर्ड लास्ट लाइन प्रपात, पाटना, अहिपाश। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ऊंचे स्वर में पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ये लिखने हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन लिखना है, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है आपको। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन टिप्पणी लिखिए। दोनों क्वेश्चन करने हैं। विरोधी शब्द एक बार बता देती हूँ। निर्मल, मलिन, निर्मल, मलिन। निर्धन, अमीर, अमीर। धनवान, धनिक, पैसेदार। प्रभुत, ज़्यादा, बहुत। कोमल, कठोर, सख्त। प्रभुत, ज़्यादा, बहुत, कोमल, कठोर, सख्त। अमृत, विष, जहर। अमृत, विष, जहर। इसके बाद समानार्थी शब्द आपको एक टेबल बना के दिया है, उसमें से ढूंढने हैं। सुखभोग, तो उसका आंसर है विलास। थर्ड लाइन में टिक मार्क किया हुआ है। हथेली, करतल, सेकंड लाइन में दिया है। विलास, करतल। ओके। प्रचुर, प्रभुत, दरज, दरार। आंधी, अंधड़। पानी, वारी, पानी, वारी। ओके, वारी, ऊपर से नीचे वारी। गरल, विष, ये रहा लास्ट लाइन में विष। ओके, इसके बाद है चट्टान, शैल, ये रहा शैल, ऊपर से नीचे तक। यहाँ तक आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ चुकी होगी। ओके बेटे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।